हेलो, मेरा नाम अरविंद है और हम इंग्लिश की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस को सीखा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देखिए। और आज हम सीखने वाले हैं इंडेफिनिट टेंस। और इंडेफिनिट के 3 फॉर्म्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि पहली वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस सीखे बेसिक, और इसमें हम टेंस सीखेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, जिसमें एक्शन के बारे में बताया जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डाइव इनटू टॉपिक। चलिए आज हम टेंस सीखते हैं। टेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में सिंपल सेंटेंस को डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ। ऐसा सेंटेंस मीन टू से वाक्य जिसमें किसी एक्शन की बात नहीं होती, मतलब उसमें कोई कार्य नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल है, स्मिथ इज़ अ डॉक्टर। स्मिथ एक डॉक्टर है, हम स्मिथ के बारे में बता रहे हैं। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, दिस इज़ अ डॉग। ओके, तो हम डॉग के बारे में बता रहे हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। आप इस टेंस के इस वीडियो को देखने से पहले सिंपल सेंटेंस की वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये टेंस ज़्यादा समझ में आ जाएगी। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और यहाँ आई कार्ड में भी इसका लिंक दे दूंगा। चलिए अब टेंस में आ जाए। टेंस में एक्शन की बात होती है। जैसे सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था, जैसे कि यहाँ पर स्मिथ है, स्मिथ कुछ एक्शन, कुछ कार्य नहीं कर रहा, बस स्मिथ के बारे में बताया जा रहा है कि स्मिथ डॉक्टर है। ऑलराइट, अब हम वाक्य बनाएंगे जिसमें सब्जेक्ट जो है, जैसे कि यहाँ पर स्मिथ है, ये कार्य करेगा। ओके, तो जैसे कि हमारी ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, स्मिथ गोज टू स्कूल, यहाँ ES आएगा। स्मिथ गोज टू स्कूल, स्मिथ स्कूल जाता है। ऑलराइट, तो जरा इस सेंटेंस का हम DNA टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है स्मिथ, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, टू जो है ये है preposition, P for preposition, और ये जो है ऑफिस, ये एक नाउन है। ऑलराइट, जनरली जो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जनरली हमारे इंग्लिश के एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें प्रेपोजिशन, नाउन, वर्ब, इसको ज़्यादा डिटेल में कमिंग्स वीडियोस में इसको मैं सबको डिस्कस करूँगा एक एक करके। आज हम टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, प्रेजेंट टेंस है और इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब पता नहीं है कब होता है, लेकिन होता है, डेली होता है। जैसे कि यह बस दिल्ली जाती है, रोज़ दिल्ली ये बस जाती होगी। ऑलराइट, तो जैसे कि यहाँ पर है स्मिथ गोज़ टू ऑफिस, स्मिथ ऑफिस डेली जाता है, लेकिन कब जाता है ये नहीं हमने बता रखा है, तो ये डेली हैबिट है। जैसे इसमें एक बात याद रखने वाली है कि जब हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यानी कि एक वचन होगा, जैसे कि स्मिथ एक पर्सन का नाम है, वो जब कोई एक्शन करेगा तो एक्शन मीन टू से वर्ब, वर्ब में S या ES आ जाएगा। देखिए ये सब्जेक्ट है प्लस वर्ब, फॉर एग्जांपल गो है तो गोज आ जाएगा, GOES। ओके, और जैसे कि पुट लिखते हैं, PUT पुट, तो S आ जाएगा। तो सिंगुलर में S या ES आता है। ऑलराइट, और दूसरी बात, जब प्लूरल होगा, प्लूरल मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बताया जा रहा होगा सब्जेक्ट में, तो उसमें S और ES बिल्कुल नहीं आता, मतलब कि बहुत ही ईजी है। ऑलराइट, इन कंपैरिजन टू सिंगुलर फॉर्म। तो इनको एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा।
सो ये पॉजिटिव है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आइए यहाँ पर आइए, सेकेंड वन, स्मिथ ऑफिस नहीं जाता है, तो हम ऐसे लिखेंगे स्मिथ डज नॉट गो टू ऑफिस। हाँ देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करने वाला है, यहाँ पर दो वर्ब आ गई हैं। अब एक तो गो है, गो माने जाना, जो कि मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और दूसरी है डू, डू भी तो एक क्रिया है। तो डू जो है ये कहना चाहिए मेन क्रिया नहीं है, हेल्पिंग, हेल्प कर रही है। तो इसमें देखिए हमें रूल का पता है ना, जब सिंगुलर होते हैं तो हम जो एक्शन होता है, जो सब्जेक्ट्स के नियरेस्ट होता है एक्शन, उसके साथ एस और या ई एस लग जाता है। इस समय जो डू है सब्जेक्ट के नियर है, तो इसलिए हमने ई एस लगा दिया। ऑलराइट, और ये थोड़ा दूर है तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो स्मिथ डज नॉट गो टू ऑफिस। ऑलराइट, अब इसके क्वेश्चन में आ जाइए, क्या स्मिथ ऑफिस जाता है? तो हम ऐसे कहेंगे डज, ये जो डज है ये पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा, तो हम लिखेंगे डज स्मिथ गो टू ऑफिस। ऑलराइट, क्या स्मिथ ऑफिस जाता है? अच्छा, ये मैं यहाँ पर कह रहा था प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। प्रेपोजिशन हमेशा डायरेक्शन या प्लेस के या पोजीशन के बारे में बताता है। ये गो जाता है, कहाँ को जाता है? डायरेक्शन बता रहा है कि ऑफिस को जाता है। और भी प्रेपोजिशन होती है, जैसे ऑन, ऊपर, सिटिंग ऑन टेबल, टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, इन, अंडर। तो ये कुछ प्रेपोजिशन की एग्जाम्पल्स हैं। ऑलराइट, और यहाँ नाउन हमने बोला था, नाउन मतलब संज्ञा, किसी स्थान का, किसी पर्सन का नाम, जैसे कि ऑफिस है, ऑफिस किसी प्लेस का नाम है। ऑलराइट, सो ये हमारे सिंगुलर फॉर्म्स हैं। अब आ जाइए प्लूरल फॉर्म। प्लूरल मतलब बहुवचन। हम जैसे लिख रहे हैं, हम ऑफिस जाते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे वी गो टू ऑफिस। ये सिंगुलर से इजी है क्योंकि इसमें वर्ब के साथ कुछ नहीं लगता, एस और ई एस कुछ नहीं लगता। इस प्लेन हम वही से वर्ब यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने लिखा है वी गो टू ऑफिस। और भी प्लूरल होते हैं, जैसे दे, यू, तो उनके साथ आएगा दे गो टू ऑफिस। ऑलराइट, अब इसका नेगेटिव भी लिख लेते हैं। हम ऑफिस नहीं जाते हैं, तो हम लिखेंगे वी डू नॉट गो टू ऑफिस। देखिए यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पर जो डू है सब्जेक्ट के नियरेस्ट है, और यहाँ एस और ई है, कुछ नहीं लगता, तो देखिए सेम डू ही हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही ईजी है। वी डू नॉट गो टू ऑफिस। अब इसका नेगेटिव भी लिखते हैं, सॉरी पॉजिटिव भी लिखते हैं। क्वेश्चन भी इसका बनाते हैं कि क्या हम ऑफिस जाते हैं, तो हम ऐसा लिखेंगे डू वी गो टू ऑफिस, क्या हम ऑफिस जाते हैं। ऑलराइट, कई बार सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, वह ऑफिस क्यों जाता है, वह ऑफिस कैसे जाता है, वह ऑफिस क्यों नहीं जाता है। ऑलराइट, तो उनके लिए एक थोड़ा सा हम ये ओवरलुक लेते हैं। इन्हें कहते हैं WH फैमिली भी इन्हें कहते हैं। और जैसे कि वाई को कहेंगे क्यों, हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या, विच मतलब किसमें, एंड हाउ का मतलब कैसे। इनको ग्रामर की लैंग्वेज में हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन संज्ञा का ही स्वरूप है, जैसे कि हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, जैसे कि वह, हम। तो ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये है, वाई डज स्मिथ गो टू ऑफिस। स्मिथ ऑफिस क्यों जाता है, क्यों ऑफिस जाता है स्मिथ, क्वेश्चन वाचक। अब ऐसे भी हो सकता है, स्मिथ ऑफिस कैसे जाता है, तो कैसे के लिए हाउ, हम बोलेंगे हाउ डज स्मिथ गो टू ऑफिस। ऑलराइट, अच्छा इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसमें हम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए ये जो है यहाँ पर प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट है, एक्चुअली सब्जेक्ट तो स्मिथ है, लेकिन
ये हम यहाँ पर वाई या हाउ या हु, ये यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ मेन वर्ब तो गो है, हेल्पिंग वर्ब डू है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले आनी चाहिए। सेकंड नंबर पर आती है हमेशा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑलराइट, तो देखिए एक था ये स्मिथ, तो हमने डू का डज लगा दिया। ऑलराइट, अगर ये जो डज है स्मिथ से आगे लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ देते हैं, हम कहेंगे नहीं ये सब्जेक्ट है, इसके आगे आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर हम कहेंगे वाई स्मिथ गो टू ऑफिस, तो इसका मतलब है इसलिए स्मिथ ऑफिस जाता है, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिख रखी है, ये जरा कंपैरिजन करते हैं इसी से रिलेटेड। ओके, जैसे कि ये वाला है वाई स्मिथ, हाँ, वाई स्मिथ डज नॉट गो टू ऑफिस, तो इसमें ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए स्मिथ ऑफिस नहीं जाता है, इसलिए। ओके, ये पॉजिटिव है, रीज़न बता रहे हैं, इसलिए स्मिथ ऑफिस नहीं जाता है। जबकि यहाँ पर आइए देखिए डज नॉट जो यहाँ था इसके सेकंड में आ गया, तो अब ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो गया। इसमें देखिए वाई डज नॉट स्मिथ गो टू ऑफिस, तो ये क्वेश्चन हो गया, स्मिथ क्यों ऑफिस नहीं जाता है, और यहाँ बता रहे हैं इसलिए स्मिथ नहीं जाता है। ओके, तो ये डिफरेंस याद रखना भाई, ये जो डज नॉट है और यहाँ पर डज है, ये कहाँ पर लगता है तो इसका मीनिंग चेंजिंग हो जाता है, तो यहाँ पर अक्सर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं। हाउ डज स्मिथ गो टू ऑफिस, हाउ का मतलब कैसे, कैसे स्मिथ ऑफिस जाता है। ऑलराइट, हाउ डज स्मिथ गो टू ऑफिस, स्मिथ कैसे ऑफिस जाता है, ये क्वेश्चन है। अब इसका जरा पॉजिटिव में बनाते हैं, तो हम कहेंगे हाउ स्मिथ गो टू ऑफिस, ऐसे स्मिथ ऑफिस जाता है। ऑलराइट, आगे वाई, क्यों, वाई डू यू गो टू ऑफिस। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ देखिए जो ये है, ये यू मतलब प्लूरल है, तो देखिए यहाँ पर डू लग रहा है, डज नहीं लग रहा, तो हम बोलेंगे वाई डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस क्यों जाते हैं। ऑलराइट, सो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। सो ये ओवरऑल जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट है, होता है एक्शन, सब्जेक्ट एक्शन करता है, लेकिन टाइम का पता नहीं होता कब करता है, लेकिन ये डेली होता है, करता है, होता है। ऑलराइट, चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि कोई एक्शन वो किया होता है सब्जेक्ट ने, और वो पास्ट में किया होता है, भूतकाल में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में था कि उसने वो डेली करता था, टाइम नहीं पता था। ठीक है, और पास्ट में है कुछ सब्जेक्ट ने एक्शन कर रखा है और वो पास्ट में कर रखा है, भूतकाल में कर रखा है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि पहला है स्मिथ वेंट टू ऑफिस, स्मिथ जो है ऑफिस गया था। इसका ज़रा ये हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऑलराइट, ये वर्ब जो है, ये वर्ब टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये अभी तो हम टेंस सीख रहे हैं, टेंस के बाद ये वर्ब टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, और ये कहना चाहिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, तो इसको बड़े अच्छे ढंग से हम सीखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। वर्ब जैसे कि गो है, तो गो की हम कुछ फॉर्म्स लिखते हैं, वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, या मैं अभी सिर्फ 3 फॉर्म्स लिख रहा हूँ, जैसे कि गो, वेंट एंड गॉन। ऑलराइट, सो यहाँ हम सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं गो की। ओके, वेंट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। स्मिथ वेंट टू ऑफिस, स्मिथ ऑफिस गया था। सेकंड है स्मिथ डिड नॉट गो टू ऑफिस,
आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद होगा, यहाँ पर हम डज लगा रहे थे क्योंकि सिंगुलर था। और पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें एस और ई एस कुछ नहीं लगाना होता है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो डू की भी 3 फॉर्म लिखते हैं, डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। ऑलराइट, तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो स्मिथ, और आपको पता ही है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और नॉट, नॉट जो है ये है आपका, क्या कहना चाहिए, ये है आपका एडवर्ब। यहाँ लिख देता हूँ ADVERB, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। ये डू क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है। थोड़ा सा इसमें भी आइडिया लेते हैं, जैसे कि नॉट और नो। नॉट जो है ये एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बताता है, और जो नो है ये एडजेक्टिव है। ऑलराइट, ये एडवर्ब एडजेक्टिव ये भी हम कमिंग्स वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब कि कुल मिला के बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ऑलराइट, सो स्मिथ डिड नॉट गो टू ऑफिस। स्मिथ ऑफिस नहीं गया था पास्ट में। ऑलराइट, हम बता रहे हैं, यहाँ हम पूछ रहे हैं कि स्मिथ ऑफिस गया था, तो वही जो पहले वाला रूल है, जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए डज हमने पहले लगा दिया, डज स्मिथ गो टू ऑफिस। ऑलराइट, तो डिड पहले लगा दिया, तो क्या स्मिथ ऑफिस गया था। ये 3 फॉर्म्स सिंगुलर की हैं, और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक इंटेरोगेटिव है। राइट, नाउ आइए अब हम प्लूरल के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला है वी वेंट टू ऑफिस, हम ऑफिस गए थे। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम नेगेटिव लिखते हैं, वी डिड नॉट गो टू ऑफिस, हम ऑफिस नहीं गए थे। ऑलराइट, और एक आपने पॉइंट नोटिस किया होगा, देखो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम डिड ही यूज़ कर रहे हैं। और प्रेजेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि सिंगुलर में एस और ई एस यूज़ करते थे, कहाँ एस लगाना ई एस लगाना, ये प्रैक्टिस से हमें आ जाता है। सो हमें स्टोरीज़ पढ़नी चाहिए और बोलना चाहिए, तो अपने आप ही हमें ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आइए प्लूरल में नेगेटिव बनाते हैं, वी डिड नॉट गो टू ऑफिस, हम ऑफिस नहीं गए थे। ऑलराइट, नेक्स्ट है, क्या हम ऑफिस गए थे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वही जो डिड था वो पहले आ गया, डिड वी गो टू ऑफिस। और देखो इंटेरोगेटिव का साइन भी लगा रखा है, क्या हम ऑफिस गए थे। और ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फुल स्टॉप लगता है, डॉट, और क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे भी हो सकते हैं, WH फैमिली के साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाई क्यों, हाउ कैसे, हु कौन, व्हेन कब। सो इनके साथ देखते हैं, वाई स्मिथ वेंट टू ऑफिस, स्मिथ ऑफिस क्यों गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट है वाई डिड नॉट। देखिए डिड नॉट यहाँ पर लगा है, इसका मतलब एक क्वेश्चन है। अगर ये डिड नॉट यहाँ लग जाता स्मिथ के आगे तो ये पॉजिटिव बन जाता। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। वाई डिड नॉट स्मिथ गो टू ऑफिस, स्मिथ ऑफिस क्यों नहीं गया था। नेक्स्ट है हाउ स्मिथ वेंट टू ऑफिस, स्मिथ ऑफिस कैसे गया था, गाड़ी से गया था, बाइक से क्या गया था या कार से गया था। नेक्स्ट है हु, मतलब कौन, हु वेंट टू ऑफिस, कौन ऑफिस गया था। यहाँ हम स्मिथ की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे स्मिथ। नेक्स्ट है व्हेन स्मिथ वेंट टू ऑफिस, स्मिथ ऑफिस कब गया था। ठीक है, तो टाइम पूछ रहे, कब गया था, कल गया था या परसों गया था। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। फ्यूचर माने भविष्य में, कोई कार्य भविष्य में सब्जेक्ट करेगा। ओके, लेकिन कब करेगा हमें पता नहीं है। इंडेफिनिट की यही खास बात है, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, फ्यूचर में एक्शन सब्जेक्ट करता है, लेकिन कब करता है ये हमें पता नहीं होता। जैसे कि विल का मतलब कार्य करेगा,
स्मिथ विल गो टू ऑफिस। स्मिथ जो है ऑफिस जाएगा, कब जाएगा हमें पता नहीं है। दूसरा है स्मिथ विल नॉट गो टू ऑफिस। स्मिथ ऑफिस नहीं जाएगा, और यहाँ एक वचन की बात हो रही है क्योंकि स्मिथ एक पर्सन का नाम है। अब है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या स्मिथ स्कूल ऑफिस जाएगा? तो हम बोलेंगे विल स्मिथ गो टू ऑफिस। ओके, सो विल पहले लग गया इसमें। आइए अब इसके हम कुछ प्लूरल फॉर्म को स्टडी कर लेते हैं। दे का मतलब वे, बहुत ज़्यादा लोग हैं। दे विल गो टू ऑफिस। वे ऑफिस जाएंगे। वे 5 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे। अगर इसी को हमें नेगेटिव में बनाना है कि वे ऑफिस नहीं जाएंगे, तो हम बोलेंगे दे विल नॉट गो टू ऑफिस। ऑलराइट। और अगर इंटेरोगेटिव बोलना है क्या वे ऑफिस जाएंगे, तो ये विल जो है पहले लग जाएगा। विल दे गो टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस जाएंगे। मगर एक बात हमेशा याद रखना, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम ये ऐसा वाला इंटेरोगेटिव नहीं बोलते कि जैसे बोलना है क्या स्मिथ ऑफिस जाएगा, तो हम ये नहीं बोलेंगे विल स्मिथ गो टू ऑफिस। हम पॉजिटिव बोलते हैं, स्मिथ विल गो टू ऑफिस, स्मिथ विल गो टू ऑफिस। तो वो बोलेंगे यस स्मिथ विल गो टू ऑफिस। तो हम ये पॉजिटिव को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्रश्न पूछने के लिए भी और बताने के लिए भी। ऑलराइट, ये एसेंट कैसा, हमारा बोलने का तरीका कैसा है, उससे पता चल जाएगा कि ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर बता रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसे भी हो सकते हैं WH फैमिली के साथ, वाई, हाउ, व्हेन। जैसे कि ये है वाई विल स्मिथ गो टू ऑफिस। स्मिथ ऑफिस क्यों जाएगा। और नेक्स्ट है वाई विल नॉट स्मिथ गो टू ऑफिस। स्मिथ ऑफिस, वाई विल नॉट स्मिथ गो टू ऑफिस, क्यों नहीं स्मिथ ऑफिस जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। थर्ड है हाउ विल स्मिथ गो टू ऑफिस। स्मिथ ऑफिस कैसे जाएगा। हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब। तो ये है व्हेन विल स्मिथ गो टू ऑफिस। स्मिथ ऑफिस कब जाएगा। ऑलराइट, सो ये हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये आइए, ये कुछ बेसिक्स हैं और ये हमेशा सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो हम सबको आने चाहिए। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस टेबल अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, फर्स्ट है, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ यह मार्कर है और एक मार्कर है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ मार्कर। सो दिस जो है 2 चीज़ें बताता है, एक तो क्लोजनेस पास में है, और दिस दूसरी बात बताता है कि एक है, एक वस्तु है। दिस इज अ मार्कर। ओके, अब मैं 2 मार्कर पकड़ता हूँ और उसके लिए दीज आ जाएगा, तो दीज भी 2 चीज़ें बता रहा है। एक तो ज़्यादा वस्तुएं हैं और पास में है, देखिए हाथ से पकड़ सकते हैं। अब दूसरा केस हो सकता है, ये है दूसरा केस हो सकता है, ये मार्कर बहुत दूर है और मैं इसे देख सकता हूँ, मार्कर को पकड़ नहीं सकता हूँ। मैं कहना चाहूँगा वह मार्कर है, वो मार्कर है, वो तो उसके लिए दैट यूज़ करेंगे। तो दैट 2 चीज़ें बता रहा है, एक दूरी बता रहा है और बता रहा है एक चीज़ है। सो दैट इज़ अ मार्कर। अब ये 2 मार्कर हैं, दूर पड़े हुए हैं, मैं देख सकता हूँ, तो उसके लिए दोज आ जाएगा। हाँ, दोज आर मार्कर्स। देखिए एस लगा हुआ है, मार्कर्स एस मतलब बहुत ज़्यादा है। तो दैट और दिस, दीज, दैट, दोज, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ आ जाइए, हेयर एंड देयर। हेयर का मतलब यहाँ पास में और देयर का मतलब थोड़ा दूर। सो हम ऐसा कहेंगे हेयर इज़ अ मार्कर, यहाँ मार्कर पड़ा हुआ है। हेयर मतलब पास में ही पड़ा हुआ है। और अगर हम बोले देयर इज़ अ मार्कर, वहाँ मार्कर है, वहाँ थोड़ा सा दूरी दिखाने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। तो अब आपको टेबल ये समझ आ गया होगा। दिस का मतलब एक वस्तु और पास में इसका प्लूरल, हाँ बहुत ज़्यादा,
these, that का those, here का there. Alright, so these are the some basic topic. अभी हमने टेंसेस का बेसिक सीखा, इंडेफिनिट टेंस और इसकी 3 फॉर्म सीखी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, और जो प्रीवियस वीडियो देखी थी उसका भी लिंक दे दूंगा। सो इस एफर्ट के लिए एक लाइक और सब्सक्रिप्शन तो बनता है ना, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से दूसरी वीडियो फिर अपलोड करूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। तब तक बाय बाय।